नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति से एक बड़ी खबर निकल कर आई है और वो खबर जुड़ी हुई है पल्लवी पटेल से। वो खबर जुड़ी हुई है अपना दल कमेरावादी से, क्योंकि आज एक लेटर जारी किया गया है, एक पत्र जारी किया गया है अपना दल कमेरावादी की तरफ से, यानी कि पल्लवी पटेल की तरफ से। उस पत्र के सामने आने के बाद, उस नामों के सामने आने के बाद कई सारे सवाल उठ रहे हैं कि आखिर हो क्या रहा है उत्तर प्रदेश की राजनीति में। अखिलेश यादव और पल्लवी पटेल के बीच में क्या सब कुछ ठीक है? क्या समाजवादी पार्टी और कमेरावादी के बीच में जो रिश्ते हैं वो मधुर हैं? क्या यहां पर प्रेशर पॉलिटिक्स की जा रही है? आखिर क्यों अपना दल कमेरावादी ने यह फैसला लिया है और इंडिया गठबंधन में वो शामिल हैं या नहीं है, अखिलेश यादव के साथ हैं या नहीं है, इस पर आज हम आपको बताने जा रहे हैं। क्योंकि आज की खबर क्या है, ये देखिए अपना दल का ये वो लेटर है जो आया हुआ है और उस पे ऊपर लिखा हुआ है डॉक्टर सोनेलाल पटेल अमर रहे, अपना दल कमेरावादी जिंदाबाद, श्रीमती कृष्णा पटेल जिंदाबाद, और लिखा हुआ है अपना दल का। उसके नीचे प्रेस विज्ञप्ति लिखी गई है। ये लाइन देखिए, हम आपको पढ़ के बता रहे हैं। लड़ेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया। तो एक बात तो इस पत्र से साफ है, लेटर से साफ है कि पल्लवी पटेल इंडिया में ही अपने आप को बता रही हैं कि हम इंडिया के साथ हैं, यानी कि जो इंडिया गठबंधन बना हुआ है विपक्षियों का, उसी के बैनर तले वो चुनाव लड़ने जा रही है। लेकिन खास बात क्या है, देखिए, अपना दल की केंद्रीय कार्य समिति की बैठक माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती कृष्णा पटेल जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। यह बात समझ में आती है कि एक बैठक हुई थी जो कि कृष्णा पटेल जी की अध्यक्षता में की गई थी और केंद्रीय कार्यकारिणी ने आगामी लोकसभा चुनाव 2024 हेतु इंडिया गठबंधन के तहत, बड़ा बड़ा लिखा है, इंडिया गठबंधन के तहत उत्तर प्रदेश की निम्न सीटों पर लड़ने का निर्णय लिया है। जी हां, कौन कौन सी वो सीटें हैं? फूलपुर पहली सीट, फूलपुर से लड़ने की बात कही है। दूसरी सीट मिर्जापुर, तीसरी सीट कौशांबी से लड़ने की बात कही है। तो ये देखिए दोस्तों, 3 सीटें जो कि यहां पर ऐलान कर दिया गया है अपना दल कमेरावादी की तरफ से। तो ये बातें निकलकर सामने आई हैं कि अपना दल कमेरावादी जो है वो अब इन 3 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया गया है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे, सवाल ये उठता है कि क्या इसको लेकर इंडिया गठबंधन में बात हो गई है? क्या राहुल गांधी यानी कि कांग्रेस पार्टी से बात हुई है? क्या अखिलेश यादव यानी कि समाजवादी पार्टी से बात हुई है? क्या सीटों का बंटवारा हो गया है? क्या इसका जवाब भी हम आपको देंगे। इसके बाद आप देखिए बयान सुनिए, कृष्णा पटेल हैं जिन्होंने बयान दिया है, सुनिएगा। जब से विधानसभा के चुनाव हुए हैं तब से हमारा ये गठबंधन चल रहा है अखिलेश जी के साथ, और आज गठबंधन के तहत हम 3 सीटें अपनी यहाँ से घोषित कर रहे हैं, फूलपुर, मिर्जापुर, कौशांबी। इसको लेके आपकी क्या इंडिया गठबंधन से बात हुई है, जो बाकी दल हैं, कि आपने जो 3 सीटों की घोषणा करी है? हमारी इन 3 सीटों तक बात थी, उसके बाद लगभग वहां से हम प्रयास कर रहे हैं उनसे बात करने के लिए। अभी हमारी कोई बात भी नहीं है, आगे बात होगी, आपके बताया जाएगा। क्या उन लोगों ने 3 सीटों की अभी ये जो रजामंदी दिखा दी है घटक दलों में, जो और घटक दल हैं? नहीं, इन 3 सीटों तक हमारी चर्चा रही थी। अभी तक जो फिलहाल जो शुरुआत में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस बस यही रहेगा। तो सुना आपने दोस्तों क्या कहा यहाँ पर कृष्णा पटेल ने। उन्होंने कहा कि हमारे 3 सीटों पर चर्चा हुई थी, अभी हमारी कोई बात नहीं हुई है, लेकिन हमने निर्णय ले लिया है इन 3 सीटों पर चुनाव लड़ने का। कौन सी 3 सीटें हैं? फूलपुर, मिर्जापुर और इसके साथ ही साथ कौशांबी। तो इसके बाद कई सवाल उठते हैं दोस्तों। फूलपुर, मिर्जापुर और कौशांबी की बात कही जा रही है। फूलपुर से कौन चुनाव लड़ेगा, ये अब अपने आप में बड़ा सवाल है। मिर्जापुर सीट से कौन चुनाव लड़ेगा, जहां से अनुप्रिया पटेल चुनाव लड़ती हैं। कौशांबी से कौन चुनाव लड़ेगा, ये भी नहीं पता। लेकिन यहां पर यह बात जरूर कह दी गई है कि इंडिया गठबंधन के तहत उत्तर प्रदेश की निम्न सीटों पर लड़ने का निर्णय किया है। दोस्तों, आपको याद होगा अभी कुछ दिनों पहले राज्यसभा चुनाव हो रहे थे, उससे ठीक पहले पल्लवी पटेल जो है वो वाराणसी चली गई थी और राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल हुई थी।
ठीक जीप में ठीक राहुल गांधी के बगल में बैठी हुई दिखाई दी थी। और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कांग्रेस आला कमान की तरफ से, जयराम रमेश भी उसमें थे, बड़े नेता थे, और वहां उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठकर उन्होंने अपनी बात रखी थी कि हम साथ में हैं, कांग्रेस पार्टी के साथ में है, और अगर राहुल गांधी जहां जहां जाते हैं वहां वहां हमारे दल के लोग जो हैं वो उनका स्वागत करते हुए दिखाई देंगे। तो क्या खिचड़ी पक रही है, क्या हो रहा है, क्या अखिलेश यादव को इसके बारे में जानकारी है कि फूलपुर, मिर्जापुर और कौशांबी से अपना दल चुनाव लड़ने जा रही है? क्या किसी तरह की कोई बातचीत हुई है? कृष्णा पटेल की माने तो अभी उनकी कोई बात नहीं हुई है, लेकिन पहले चर्चा हुई थी और हम फिलहाल लड़ने जा रहे हैं, ये संकेत और संदेश उन्होंने साफ दे दिए हैं। दोस्तों, सवाल ये उठता है कि मिर्जापुर लोकसभा सीट जहां से अनुप्रिया पटेल सांसद हैं और चुनाव लड़ती हैं, तो मिर्जापुर से भी अपना दल कमेरावादी यानी कि पल्लवी पटेल ने कह दिया है, कृष्णा पटेल ने कह दिया कि हम प्रत्याशी उतारने जा रहे हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या अनुप्रिया पटेल के सामने कृष्णा पटेल लड़ेंगी या फिर पल्लवी पटेल लड़ेंगी? देखिए, क्या यहां पर सिस्टर वर्सेस सिस्टर लड़ाई देखने को मिलेगी या फिर कृष्णा पटेल वर्सेस अनुप्रिया पटेल लड़ाई देखने को मिलेगी? परिवार एक है दोस्तों, पार्टियां दो हैं और एक ही सीट पर दोनों लोग, क्योंकि अनुप्रिया पटेल पहले से ही मिर्जापुर से चुनाव लड़ती आई हैं और इस बार भी कहा जा रहा है रॉबर्ट्सगंज और मिर्जापुर सीट एनडीए गठबंधन में अनुप्रिया पटेल के खाते में आएगा, क्योंकि पिछली बार अगर हम देखें तो वहां से उनके सांसद हैं। और इस बार यह मिर्जापुर सीट इतनी अहम हो जाती है कि अनुप्रिया पटेल के सामने अब कौन लड़ेगा। अगर यहां पर ये सीटें हम मान लें, आज की यथास्थिति मान लें कि कोई बदलाव नहीं होने जा रहा है और पल्लवी पटेल यहां से अपने प्रत्याशी उतारने जा रही हैं, तो क्या यह लड़ाई होगी? यह देखना बहुत दिलचस्प होगा। अखिलेश यादव दोस्तों, अखिलेश यादव अब क्या करेंगे, क्योंकि अखिलेश यादव की तरफ से या समाजवादी पार्टी की तरफ से अभी कोई प्रतिक्रिया इस पर सामने नहीं आई है। जब आएगी उसका भी विश्लेषण हम करेंगे भारत एक सोच पर। लेकिन अखिलेश यादव की क्या यहां पर टेंशन बढ़ती हुई दिखाई दे रही है? क्या यहां पर पल्लवी पटेल की तरफ से एक बार फिर से समाजवादी पार्टी को आंख दिखाया गया है? ये सब अपने आप में बड़े सवाल हैं, क्योंकि मिर्जापुर वो सीट थी जहां पर नरेश उत्तम पटेल को प्रभारी बनाकर भेजा गया था और उसके बाद ये अंदर खाने से खबर भी आ रही थी कि नरेश उत्तम पटेल को अखिलेश यादव वहां मिर्जापुर से चुनाव लड़वा भी सकते हैं। नरेश उत्तम पटेल समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और अब इसी सीट पर दावा ठोक दिया है पल्लवी पटेल ने, जो कि समाजवादी पार्टी के टिकट पर, के सिंबल पर विधानसभा चुनाव सिराथू से उन्होंने जीता था। डिप्टी सीएम को हराया था, केशव प्रसाद मौर्य को हराया था और इस बार अब ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि अब यहां मिर्जापुर की सीट से क्या पल्लवी पटेल चुनाव लड़ सकती हैं, कृष्णा पटेल चुनाव लड़ सकती हैं, सामने कौन होगा? अनुप्रिया पटेल। बहुत सारी बातें दोस्तों निकल कर आ रही हैं, लेकिन ये जो लेटर आया है, ये लेटर अपने आप में बहुत कुछ कहता है। इन 3 सीटों की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, फूलपुर, मिर्जापुर, कौशांबी, बहुत दिलचस्प होती जा रही है उत्तर प्रदेश की राजनीति। हर दिन नए हमारे सामने एक नई बात निकलकर सामने आती है, एक नई तस्वीर देखने को मिलती है और इस तस्वीर की भी उत्तर प्रदेश के साथ साथ हर जगह चर्चा हो रही है कि अब क्या होने जा रहा है, स्टैंड क्या लेंगे अखिलेश यादव। इंडिया गठबंधन के तहत तो लिख दिया है, लेकिन अखिलेश यादव की क्या इसमें रजामंदी है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है दोस्तों। बहुत शुक्रिया।